हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप? भाई, समस्याओं का कारण क्या है? आप में और आपके पड़ोस के अंकल में क्या फ़र्क आप नोटिस करते हैं? आपको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज है, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं आपकी पर्सनालिटी में? सबसे बड़ा चेंज ये है कि एज अ एस्ट्रोलॉजर अगर आपको किसी केस के बारे में पता लगे कि यार किसी के फाइनेंस, मैरिज, रिलेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे केवल और केवल लाइफ लेसन्स हैं, कुछ कर्मास इसने एक्यूमुलेट करे थे, उसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। जब समय अच्छा आएगा तो ये पर्सन ग्रो कर जाएगा। एक बात आपने नोटिस करी, आपने कहीं भी उस पर्सन को गलत इंसान नहीं कहा, उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगाया कि यार ये एक बेकार इंसान था। एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी जीव को टैग नहीं देता, वो ये नहीं मानता कि यार ये इंसान बेकार है, ये अच्छा है। वहीं आपके पड़ोस के अंकल जब वो देखेंगे कोई इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कहेंगे अरे यार ये इंसान तो बड़ा शानदार था, मैंने देखा है बचपन से। और जब वही इंसान डाउन फील करेगा, वही अंकल कहेंगे कि ये इंसान तो बचपन से ही नालायक है। ये जो चेंजेस आते हैं ना थॉट्स के, आइडियाज़ के, ये एस्ट्रोलॉजर्स में नहीं होते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा किसी चार्ट को, किसी पर्सन को एक बड़े स्केल पे रख के देखता है। वो ये मानता है कि ये पर्सन जो है वो भूतकाल में भी था, प्रेजेंट में भी है और भविष्य में भी रहेगा। जैसे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जब हम नहीं थे और ऐसा कौन सा समय है जब हम नहीं होंगे। तो जीव एक यात्रा में लगा रहता है। आपका भाग्य कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, रिलेशन आपके लिए है या नहीं है, मैरिज होगी तो कैसी होगी, डिले, डिनाइल, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, ये सारा कार्मिक डीएनए पता है किस प्लैनेट में है? जुपिटर के अंदर है। बृहस्पति इस सारे कार्मिक डीएनए को अपने अंदर स्टोर्ड रखते हैं, अपने अंदर समाहित रखते हैं। जुपिटर के अंदर इतनी मिस्ट्रीज हैं। कभी आपने सोचा है राहु और गुरु एक दूसरे के लिए अपोनेंट की तरह क्यों है? राहु क्यों चाहता है बार बार गुरु के बारे में इतना जानना, गुरु को इतना समझना? क्योंकि जुपिटर की मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। गैस ये प्लैनेट है पूरा, इसके अंदर इतनी डेप्थ है, ये इतना जानता है आपके बारे में जितना और कोई प्लैनेट नहीं आपको बता सकता। कार्मिक सिस्टम में हर प्लैनेट के ऊपर एक प्रतिबंध है। शनि आपके साथ दंड देगा या फिर रिवॉर्ड करेगा, ग्रोथ देगा या फिर फॉल देगा अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। लेकिन कर्म है कहाँ से, वो पूछेगा जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर के पास वो कार्मिक स्टोर है। वो कहते हैं मेरे पास ये सारा कर्मों का स्टोर है। अपनी जुपिटर की राशि, अपने जुपिटर के हाउस को एक मजाक मत समझिएगा कि मुझे मेष में मिला, मुझे वृषभ में मिला, शायद वृषभ ही मेरे लिए था और कोई जगह ही नहीं बची थी। नहीं, इसका कोई विशेष कारण है कि ये वृषभ राशि में ही क्यों है। कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो वो प्लैनेट आपको देना चाह रहा है। जुपिटर के साथ जब भी कोई कंजंक्शन होता है, कोई एक्सचेंज होता है, मैं कहता हूँ भाई ये जो प्लैनेट है ये बहुत कार्मिक प्लैनेट है। आपने आपकी पिछली लाइफ, पास्ट लाइफ मैक्सिमम इसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करी है, घुमाई है। इस वजह से ये प्लैनेट कार्मिक होकर आपके चार्ट में बैठा हुआ है। जुपिटर रेट्रोग्रेड जिनके भी चार्ट में होता है वो बहुत मजबूत चार्ट बन के निकलता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड एक बहुत संभावनाओं का चार्ट है। उसका पोटेंशियल, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आपको दिखाई देगा कि अगर ये इंसान अपने पे आ जाए तो ये जाने क्या क्या कर सकता है। जुपिटर आपको ये तक बता देते हैं कि किस गुरु परंपरा, किस सिद्धि परंपरा, तंत्र परंपरा, मंत्र परंपरा की तरफ आपको इंक्लाइंड होना है। अगर आप उससे भटके तो आपका जीवन व्यर्थ हो सकता है। आजकल जो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बिना तंत्र मंत्र सिद्धि साधना इनमें जाते हैं, इन जनरल उन लोगों का जीवन डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। अनैतिक संबंध, अजीब अजीब चीज़ें उनके घर में होना, ये सब ये जुपिटर की ही वीकनेस इंडिकेट करती है या रिफ्लेक्ट करती है। उन्हें यही नहीं पता कि हम किस परंपरा से आते हैं या क्या हमें करना चाहिए, किस मंथ में कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। जुपिटर की नज़रों के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी का जुपिटर छठे भाव को देख ले तो उसके घर में हेल्थ इश्यूज़ और ईएमआईज़ चलते रहते हैं। ईएमआईज़ तो उसके बंधे हुए रहेंगे कि हर मंथ पैसा कहीं ना कहीं मूव हो रहा है या जा रहा है। क्यों होता है ये चीज़ें हम जुपिटर से सेशन में समझेंगे। समस्याओं का कारण क्या है? समस्याओं का कारण है समाज। मेरे पास ऐसे चार्ट आते हैं जिसमें 10 साल से कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू है, सोसाइटी के सामने जैसे ही आया, ड्यू टू कास्ट कल्चर चैलेंजेस और इश्यूज रिलेशन फेल हो गया। जुपिटर रेट्रोग्रेड दोनों चार्ट्स के अंदर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ स्पेशल मैं अपने टुवर्ड, अपने रिगार्डिंग करवा के ही मानूंगा। और ये उसने दिखा दिया। आप 10 साल के रिलेशन को क्या एस्ट्रोलॉजर मैरिज नहीं कहेगा, वो कहेगा, वो कहेगा कि यार ये तो पहले ही मैरिज की तरह था, इसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें जुपिटर का अभाव है। अगर जुपिटर आपके जीवन में ना हो, जुपिटर की स्थिति वीक हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है, तो एक इंसान अपने जीवन में एक्यूमुलेट बहुत कर सकता है। मेरे पास ऐसे ही कई चार्ट्स थे जिसमें पर्सन सेज मेरा जुपिटर ठीक नहीं है, फिर भी मैंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन आज वो भोगने वाला कोई नहीं है। 50 साल की एज में ना बच्चा है ना फादर है। अब बताइए उस पैसे का वो इंसान क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। यही फीलिंग आपको जुपिटर कराता है। जुपिटर को अगर आपको समझना है तो ये सेशन आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा, लेकिन आपको इसको मिस आउट नहीं करना है। औरों की तरह बस एक स्टैम्प पे जाके इसे नहीं देखना है, क्योंकि आप चाहते हैं अपने जीवन को बेटर करना। आप चाहते हैं कि इन उलझ पुलझ से अब मुझे बाहर निकलना है, मुझे मेरी लाइफ को व्यवस्थित करना है, मेरे पोटेंशियल को चैनलाइज करना है। तो आपको जुपिटर को समझना पड़ेगा। हर प्लैनेट की कार्मिक कॉल में एक व्यवस्था है,
एक विशेष व्यवस्था है। शनि की व्यवस्था क्या है? शनि कहते हैं मेरे से कर्म के बारे में मत पूछो, कर्मों के अनुसार न्याय के बारे में पूछो, मैं दंड दूंगा या रिवॉर्ड करूंगा। जुपिटर कहता है मुझसे अपने पिछले जीवन को समझो, मुझसे अपने पिछले जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग लो। ब्लाइंड चार्ट रीडिंग जो होती है ना, अगर किसी के जुपिटर के आगे केतु बैठा हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि 12वीं साल, 13वीं साल, 25-26 साल, इस पे इस पर्सन के घर में कोई सेपरेशन हो सकता है। इस पर्सन को किसी तरह के सेपरेशन का, चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। कहाँ से ये पॉइंट निकला? ये पॉइंट निकला गुरु की वजह से। गुरु से ब्लाइंड चार्ट रीडिंग की जाती है। आप गुरु की स्थिति को देख के ये बता सकते हो कि कौन सा भाव इसका मजबूत है और कहाँ पे इसको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। राशि से आप ये बता सकते हो कि कब ये उपाय करे तो अच्छा रहेगा और कब ये उपाय करेगा तो एक्चुअल में इसका डाउनफॉल होगा। कई आप केसेस ऐसे देखेंगे जैसे कि यात्रा में जा रही थी गाड़ी, कहीं आध्यात्मिक यात्रा में खाई में गिर गई, तूफान में बह गई, पानी में चली गई। क्यों होता है? कभी सोचिए इसके बैकएंड में कोई ईश्वर का पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ईश्वर का कोई प्रकोप हो गया या फिर इंसान समाहित हो गया, समाधि ले ली उसने, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उस इंसान ने गलत चीज़ को गलत समय में एक्टिवेट कर लिया। बस आप जुपिटर से ये जान सकते हैं कि कौन सा वो मंथ है, विशेष मंथ, जिसमें अगर आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो सबसे ज़्यादा उन्नति आपके भाग्य को मिलेगी। क्योंकि हर राशि एक मंथ दिखाती है। कभी आपने सोचा है अपने माइंड में कि 12 राशियाँ ही क्यों हैं, 12 मंथ ही क्यों होते हैं? क्या कोई तो रीज़न होगा इन राशियों का मंथ के साथ कनेक्शन का? मैं दारा कारक से, जुपिटर से, उपपद लग्न से मैरिज के मंथ तक प्रिडिक्ट करना कि इस मंथ में कोई पर्सन मिल सकता है, इसमें मैरिज की तरफ जा सकता है। द सेम वे विद ईयर, कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में आपको सबसे अधिक आपके लाभ मिलेगा भाग्य का। भाग्य है क्या? भाग्य आपके जीव की यात्रा है। किसी इंसान ने पिछले जीवन में हीलिंग में बहुत अच्छा काम करा, आज उसके पेरेंट्स ने उसे हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी में डाल दिया, वो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि यही उसका भाग्य है। और अगर इस इंसान ने पिछले जीवन में सोल्जर बहुत अच्छा था, आज के समय ये हीलिंग करेगा तो बहुत अपना नुकसान करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जीव की यात्रा कहाँ से है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको मैं अपने अंदर समाहित रखता हूँ, जो मेरे अंदर अंदर डेप्थ तक बैठी हुई है। ये आप समझ सकते हैं आपके जुपिटर से। लोग कहते हैं नवमांश में पुष्कर हो गया, पुष्कर भाग हो गया, 64वां नवमांश हो गया, 22वां हो गया, 81 D81 चार्ट बना लीजिए। भाई ये सारे चार्ट बने तो जुपिटर से ही हैं, नवम भाव से ही तो बने हैं। नवम भाव मूल भाव है जुपिटर का, जिसमें राहु जाके मरण स्थान में हो जाता है। राहु कहता है यहाँ मेरा काम नहीं चलता, यहाँ मेरी व्यवस्था नहीं चलती। जब हम पाताल कहते हैं ना चार्ट में कि पाताल कहाँ पे है, पाताल लोक, अभी मैं लोकास के ऊपर वापस से एक सेशन करेंगे जिसमें जुपिटर शुक्र को देखेंगे। वो कहाँ पे है? वो 3rd हाउस में है, 4th हाउस में है। जुपिटर देवताओं के गुरु यहाँ पर मृत अवस्था में आ जाता है। ये स्थिति है जुपिटर की। वो आपको बता देते हैं कि पाताल यहाँ पर है, अच्छे कर्म 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस की तरफ है। इसे ही मोक्ष की यात्रा कहते हैं। आपका जीव किस तरह की यात्रा में लगा हुआ है, ये सेशन आपको समझाने की कोशिश करेगा। जुपिटर की विशेष शक्ति आप जानते हैं क्या है? आंखों में अमृत है, जहां देखते हैं एक्सपेंड कर देते हैं। सेकंड, त्रिकोण को एक्टिवेट करते हैं। कभी भी आप गुरु को देखेंगे मेष राशि में तो कोई ये पॉइंट हो ही नहीं सकता कि वो धनु को नहीं देख रहे। अगर गुरु बैठे हुए हैं वृषभ में तो वो देखेंगे कैप्रिकॉन को, अगर बैठे हुए हैं लिब्रा में तो वो देखेंगे एक्वेरियस को। एक त्रिकोण बनाते हुए चलते हैं। मेष राशि के गुरु एक त्रिकोण बना देते हैं, वो त्रिकोण है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण से अपने आप पर्सन के ऊपर एक पावर आ जाती है कि यार इसने पिछले जीवन से अब तक अपनी धर्म को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को, बाउंडेशंस को बनाए रखा है। जिस दिन ये तोड़ेगा उस दिन इसको गुरु या फिर जुपिटर दंड देने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे कि भैया अब मैं तुमको कोई दंड दे सकता हूँ। तो कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मैं वेल्थ तो कमा रहा हूँ लेकिन ये गलत तरीके से है। भाई आपके जुपिटर ने अगर अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर रखा है तो आपके ऊपर ये बाउंडेशन है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखें। जिस दिन आप उस पथ से विचलित हुए जुपिटर आपको कोई दंड देगा। आपका काम एलिमेंट अगर चैनलाइज्ड है तो आपके ऊपर ये एक इम्पैक्ट है जीव का कि आप इस जीवन में डिज़ायर्स को कंप्लीट करें। हमेशा ये नहीं होता कि हम अपने आप को कष्ट दें, दुख दें, परेशान करें। हमेशा ये भी होता है कि हम कितना बेटर कर सकते हैं। जुपिटर की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क। कर्क राशि का संबंध किससे है? इमोशन से है, कंफर्ट से है। और गुरु की स्थिति है क्या? गुरु की स्थिति मंत्री और गुरु जैसी है। आप यही फ़र्क देखेंगे देवताओं में और राक्षसों में। देवताओं में जब बात आती है कि टीचर कौन है तो गुरु है, और मिनिस्टर कौन है तो भी गुरु है, एडवाइस भी गुरु ही देंगे। लेकिन राक्षसों में जब बात आती है गुरु कौन है तो वह है शुक्राचार्य, मिनिस्टर कौन है वो है राहु। राहु उनको एडवाइस देते हैं, इसीलिए राहु और गुरु का विरोध है। शुक्र और गुरु का इतना विरोध नहीं है, दोनों ही टीचर कैंप के प्लैनेट हैं, बट राहु और गुरु दो डिफरेंट मिनिस्टर हैं। लोग पूछते हैं राहु और गुरु एक त्रिकोण में है, एक साथ बैठे हुए हैं, क्या होगा? भाई अलग अलग एडवाइस मिलेंगी आपको। कभी सोचोगे दिन सही है, कभी सोचोगे रात सही है। एक ही दिन में इतना सोचोगे कि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। आपका डिसीजन मेकिंग ये प्लैनेट जो है वो रोक के रख देगा। ये कार्य वो कर सकते हैं।
अब बात आती है कि जीव की यात्रा को समझा कैसे जाए। देखिए गाइस, दो चीज़ों को हम इस सेशन के अंदर कंक्लूड करेंगे। पहली बात, आपका गुरु जिस राशि में बैठा हुआ है, आपका गुरु उस राशि की सारी रिदम को आपके अंदर समाहित करने की कोशिश करेगा, उससे बने हुए त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा, और ये गुरु कहेंगे कि भैया इस राशि में जो ग्रह नीच का होता है ना, उसके साथ अपनी पटरी नहीं खाती, पिछले जीवन में भी नहीं खाई थी, इसमें भी नहीं खाएगी। जैसे अगर किसी का गुरु कर्क राशि में है तो कर्क राशि में नीच के होते हैं मंगल। कर्क राशि में बैठे हुए गुरु की मंगल के साथ पटरी नहीं खाती। ऐसे लोगों को मांगलिक दोष, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, इनका सामना अन्य तरह से करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पटरी नहीं खाती है जुपिटर की और उस प्लैनेट की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्लैनेट की जुपिटर के साथ पटरी नहीं खा रही है, व्यवस्था सेट नहीं हो रही है। जुपिटर को कैप्रिकॉन में इतना चैलेंजिंग इसीलिए माना जाता है क्योंकि कैप्रिकॉन में जुपिटर स्वयं नीच के होते हैं। जुपिटर इन द कैप्रिकॉन इज लाइक विरोध है। लोग सोचते हैं, डर जाते हैं कि जुपिटर इन कैप्रिकॉन है तो परेशानी है। नहीं, दिक्कत यह है कि प्लैनेट की खुद के साथ ही नहीं बैठ रही है। आपके जीवन में जो टीचर्स आएंगे, जो स्टूडेंट्स आएंगे, वो ऐसे होंगे जिनकी अपने साथ ही नहीं बैठ रही है। वो खुद परेशान है और आपके ऊपर परेशानी का इल्ज़ाम जो है वो पुश ऑन कर देते हैं या डाल देता है। ये एक फ़र्क होता है जुपिटर का, कि जिस राशि में जिस ग्रह की नहीं बैठती है, जो नीच का होता है, गुरु उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि नीच तत्व जुपिटर के साथ नहीं जाता। जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जो कि आपको टेम्पल में, स्पिरिचुअल प्लेसेस में दिखाई देंगे। कभी आपको जुपिटर में किसी पब में, किसी बार में नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ नीचता है। नीचता के साथ गुरु का आगमन नहीं होता है। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही किसी पब में दिखाई दे तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में, चाहे वो कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो? इंडिकेट क्या होता है? नीचता हो गई है। तो नीचता इज द थिंग जिसके साथ जुपिटर का कनेक्शन नहीं होता। आपके चार्ट में जब भी उस प्लैनेट की अंतर्दशा आती है, दशा आती है, कोई ट्रबल आपके जीवन में आ सकती है। और जुपिटर की ज़्यादातर ट्रबल हेल्थ में आती है, इमोशंस में आती है, किसी इंसान को आती है, परिवार के किसी सदस्य को, रिलेशंस को आती है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर पैसे नहीं देते। अगर जुपिटर पैसे देने पे आ जाएं, सेकंड हाउस, 11th हाउस, तो बहुत अधिक धन दे सकते हैं। लेकिन जुपिटर की वेल्थ इस तरह की होती है कि ये परिवार को बना के रखेगी। तो जुपिटर जब भी पीड़ित होंगे, वो दशा जब भी आपको पीड़ित करेगी, ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल जुपिटर की वजह से हेल्थ, परिवार का कोई सदस्य, रिलेशन में अब्यूज़, रिलेशन फेल हो जाना, इमोशनल इश्यूज़, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये इश्यूज़ का सामना आप करोगे, ये इश्यूज़ आएंगे। दूसरी बात, जुपिटर को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जीव कहा जाता है। जीव मतलब जो शरीर है, जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये जीव है, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है कि जुपिटर से 12th हाउस, पिछले हाउस को देखिए, पिछली राशि को देखिए, इससे आपको आपका भूतकाल पता लगेगा कि भूतकाल में आप क्या थे, पास्ट में आप क्या थे, कहाँ से आपके कर्मा एक्यूमुलेट होके आ रहे हैं। तो इन 2 से 3 चीज़ों का इस सेशन के अंदर हम निचोड़ करने की कोशिश करेंगे। मंथ में आपको साथ साथ बताता चलूँगा जिसमें आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अगर कोई उपासना, साधना, सिद्धि करते हैं तो, और देख सकते हैं कि क्या वो मंथ आपके लिए अच्छा रहा या बुरा। अगर वो बुरा रहा तो समझ जाइएगा कि जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा। एक बच्चा तक इस सेशन से ये समझ सकता है कि जुपिटर अच्छा फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो जुपिटर अगर मेष राशि के अंदर होंगे तो देखिएगा, इस मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसका मोटो है आई एम। वो हमेशा अपना डोमिनेंस, अपना फ्लेवर दिखाने की कोशिश करती है। जब भी मेष राशि का कोई पर्सन किसी रूम में आता है ना, तो दूर से ही दिखाई दे जाता है। वो आते ही चीज़ों को अनसेटल्ड कर देगा। वो कहेगा नहीं, मेरे को अपना प्लेस चाहिए, जिस कुर्सी पे मुझे बैठना है मुझे उस पर ही बैठना है, उस पर कोई और बैठा है तो उसको भी उस पर से हटाओ। जुपिटर इन मेष राशि कुछ इसी तरह से है। जैसे ही जुपिटर मेष राशि के अंदर मूव ऑन करते हैं, जुपिटर कहते हैं कि नहीं, मैं अपने परिवार में वापस से धर्म स्थापित करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेष राशि क्या है, अनसेटल करेगी। जो सब कुछ सेटल हो चुका है उसको एकदम से डिस्टर्ब कर देना और वापस अपने डोमिनेंस को स्थापित करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, ये इस राशि की बेसिक आदत है। जुपिटर इन मेष राशि का फंक्शन इसी तरह से होता है कि जैसे ही जुपिटर मेष में मूव ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर फैमिली में कोई सिस्टम बना हुआ है, कोई कल्चर बना हुआ है, तो मेष राशि का जुपिटर उसको अनसेटल करता है। मैं अपना कल्चर चलाऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, अपनी बातें करूंगा। ये करने की यहाँ पर आदत पर्सन को सबसे अधिक होती है, देखने को मिलती है। सेकंड, इस राशि में शनि नीच के होते हैं, तो जुपिटर और शनि की यहाँ पे नहीं बन रही है। आप अपनी फैमिली में देखिएगा कि फैमिली में या तो फादर से, आपके फादर की उनके फादर से, फादर की अंकल से, इस तरह के एक डिस्प्यूट आपको दिखाई देंगे कि यार यहाँ पर जो बन पाना है मेल लेगेसी के अंदर वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शनि के साथ नहीं बन पा रही। अगर किसी पर्सन का जन्म जो है वो रात के समय हुआ है तो शनि उसके फादर के कारक होता है। रात में जन्म हुआ है, जुपिटर इन मेष राशि है, बहुत चांसेस हैं कि फादर के साथ कोई विरोध, कोई स्ट्रगल, कोई ट्रबल का सामना आपको करना पड़ जाए। और द सेकेंड इज फादर को उनके फादर के साथ, ये यहाँ पे हो सकता है। थर्ड, मेष राशि चर राशि है, मूव करती रहती है। तो जुपिटर इन मेष राशि में पर्सन को इंटेलेक्चुअल होने की, इंटेलेक्चुअल बनने की एक भूख आपको देखने को मिलेगी कि ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मेरे अंदर एक भूख है कि अपना नेम फेम हो और अपना वो इंटेलेक्चुअल
ठप्पा हो, जिस भी जगह हम जाके बैठे हम एक सुपीरियर पोस्ट पे जाके बैठे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य इज़ अ राजा। अब यहाँ पर राजपाट किसने संभाल लिया? जुपिटर ने संभाल लिया। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन दूसरे लोगों से जो उनकी पावर है, जो उनका थ्रोन है, उसे छीनने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम इसे मुझे ला के दे दो। जनरली मैंने देखा है कि जुपिटर इन मेष राशि में पर्सन की कई बार टीचर से, कई बार क्लास के सीनियर्स एंड ऑल, इनके साथ भी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ जाता है। उसका रीज़न यही होता है, जिस भी इंसान के पास पावर है ना, जो भी इनको डायरेक्शन दे रहा है, इनको इनको बताने की कोशिश कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पावर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे आप प्रदान कर दीजिए। जुपिटर टीचर भी है और मिनिस्टर भी है। वो टीचर तब है जब वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है, और मिनिस्टर तब है जब कोई युद्ध हो रहा है, कोई फाइट हो रही है, कोई बैटल हो रही है। मेष राशि बैटल की ही राशि है। यहाँ जुपिटर ज़्यादातर मिनिस्टर की तरह परफॉर्म करता है रादर देन द टीचर। दो इनके अंदर एक अच्छी खासी भावना हो सकती है पढ़ने की, लिखने की, पढ़ाने की एंड ऑल, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे मिनिस्टर्स हैं, बहुत अच्छे एडवाइस गिवर्स हैं। इन जनरल अगर ये किसी ऐसे प्रोफेशन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं जिसमें एडवाइस गिविंग या फिर काम दूसरों को बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी इनके लिए फेवरेबल हो सकता है। ये जुपिटर की पावर है, जुपिटर की स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मेष राशि के अंदर हो रहा है। ऑल दिस गेम जुपिटर की देवीय सत्ता कहाँ पे बैठी हुई है? मेष राशि के अंदर, एरीज के अंदर बैठी हुई है। मेष राशि से और आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? मेष राशि एक चर राशि है, मूविंग की राशि है। सेकंड, मेष राशि कौन से त्रिकोण को बनाती है? धर्म त्रिकोण को। बाउंड्रीज को सेट करना, बाउंडेशंस के अंदर रहना, लिमिट्स के अंदर रहना, इस राशि की एक बेसिक, इस त्रिकोण की एक बेसिक आदत है। तो जुपिटर इन मेष राशि ऐसे चार्ट्स में रिफ्लेक्ट कर सकती है जिन्होंने धर्म के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए इन रियलिटी बहुत एक्शंस लिए, बहुत इनिशिएटिव्स लिए और बहुत अच्छा काम करके इंडिकेट करा या दिखाया। बट फिर भी इस राशि में ये पूरी तरह से इंडिकेट होता है कि इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, जॉब को लंबे समय तक सस्टेन करने में, रिलेशन को लंबे समय तक सस्टेन करने में, इवन एजुकेशन को लंबे समय तक सस्टेन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मूव, यही इनकी राशि की बेसिक आदत है कि भाई चेंज करते रहिए, बदलते रहिए। हमारे पूरा कॉन्सेप्ट ही बदलाव के अराउंड रिवॉल्व करता है या घूमता है। मेष राशि का एक्टिवेशन होता है अप्रैल से मई मंथ के अंदर। तो अगर कोई भी रिलेशन यहाँ पे बनता है या टूटता है तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं सोसाइटी, समाज, इन चीज़ों की वजह से इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर या तो कोई ब्रेक हुआ हो या कोई बना हुआ हो, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ समाज की, सामाजिक संबंधों की। थर्ड, कोई पर्सन अगर आपके जीवन के अंदर इन मंथों के अंदर आता है तो काफ़ी इंडिकेशन है कि ये पर्सन आपके जीवन में पिछली लाइफ, पास्ट लाइफ से स्टेप इन करा है, मूव इन करा है। इन द अनदर थिंग, भूतकाल की यात्रा कैसी है, पास्ट के अंदर आप कैसे थे। तो जुपिटर से बैकवर्ड राशि है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि की बेसिक डिमांड होती है डिवोशन, कि आप डिवोटेड हो जाइए। पिछले जीवन में कोई ना कोई समस्या डिवोशन की वजह से आई थी, इस जीवन में भी आप फेस करोगे कि आपकी कार्मिक रिलेशन, आपकी फैमिली वो चाहती है कि आप पूरी तरह उनके टूवर्ड डिवोटेड हो जाए। मतलब आप उनकी हर बात को ऐसे मान लें कि बस यही सत्य है, इसके आगे सत्य है ही नहीं। यही आपके साथ रिलेशन में हमेशा डिमांड की जाएगी, अप्रोच की जाएगी कि पूरा डिवोशन दिखाइए। और एक पॉइंट पे आके आप भी अपने आप को डिवोटेड फील करोगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की आपकी यात्रा थी जिसमें आप पूरी तरह डिवोटेड थे किसी इंसान के प्रति, किसी परिवार के प्रति। इस जीवन में आपने वो मूवमेंट अपने हाथों में ले ली कि अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो यहाँ जुपिटर इन मेष राशि इंटेलेक्चुअल होने से टीचिंग में नहीं जाता, बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जाता है। और अगर टीचर भी बनता है तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एंड ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ पे स्ट्रेंथ है। शनि से इस चार्ट की जनरली नहीं बनती है, अपने चार्ट में भी देख लीजिएगा। शनि जिन जिन हाउसेज में है, हो सकता है वहाँ पर पर्सन को किसी ट्रबल का, चैलेंज का सामना जो है वो करना पड़ जाए। अगर जुपिटर वृषभ राशि के अंदर हो तो देखिए गाइस, वृषभ राशि इज़ द राशि ऑफ लॉर्ड शुक्र। वृषभ राशि का जनरली मानना है कि ये राशि कुबेर की राशि है। ये राशि ऐसी राशि है जो कि चीज़ों में पोजेशन की बात करती है, कितने एसेट्स हैं, कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कितनी कार हैं, ये इस राशि की बेसिक अप्रोच है। ये राशि अपने आप को हमेशा नंबर्स में दिखती है कि मेरे पास कितना कुछ है, कितने नंबर में मेरे पास सामान है। जुपिटर का इस राशि में होना इंडिकेट भी यही करता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स के दम पे या तो अपनी फैमिली के लिए एसेट्स एंड ऑल चैनलाइज करना, क्रिएट करना, या फिर अपने लिए उन्हें क्रिएट करना, इन हैबिट्स में आ चुका है। तो जुपिटर इन वृषभ राशि को मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन है, क्योंकि इसी राशि का जो त्रिकोण बनेगा ना, वो बनेगा वृषभ का, कन्या का और कैप्रिकॉन का, मकर का। कैप्रिकॉन वो राशि है जहाँ गुरु नीच के होता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान बहुत आध्यात्मिक रहा है, स्पिरिचुअल रहा है, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत इंडिकेट करा है, रिफ्लेक्ट करा है, उसके अनुसार चीज़ों में बदलाव आया है। लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को पिछले जीवन में टाइम नहीं दे पाया था, समय नहीं दे पाया था।
जुपिटर इन वृषभ राशि वही करने का काम करता है, एक ही गलती पे काम करता है कि जो कुछ है परिवार का है, जो कुछ है परिवार के लिए है। यहाँ इस राशि का फोकस सबसे अधिक है। मैं काफ़ी लॉयल जुपिटर को इन टॉरस राशि मानूंगा। दो टॉरस के जो स्वामी हैं शुक्र, उनके और गुरु का वो एक विरोध है। आई नो कि एक विरोध है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कुबेर की राशि में धन के प्लैनेट का आगमन, एंड द सेकंड अध्यात्म की राशि। टॉरस इज ऑल्सो द जोडियक ऑफ अध्यात्म, क्योंकि टॉरस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, शुक्राचार्य हैं। उनके घर में गुरु का आगमन इज़ अ वेरी बिग थिंग। इवन आपके जन्म के बाद आपके परिवार में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, चाहे वेल्थ की बात करें या फिर घर की बात करें, एसेट्स की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आप देखने को मिलेंगे आपको आपके परिवार के अंदर आफ्टर योर बर्थ। वो क्यों हुआ है, उसका रीज़न है जुपिटर इन टॉरस। कौन सा त्रिकोण एक्टिव है आपके चार्ट का? आपके चार्ट के अंदर अर्थ एलिमेंट एक्टिव है। अर्थ एलिमेंट की बात होती है स्टेबिलिटी के ऊपर, बात होती है फैमिली के ऊपर, बात होती है फाइनेंस के ऊपर। तो यही आपके बेसिक कॉल हैं। जब तक आप इन चीज़ों को कंप्लीट करते रहते हो, परिवार को देते रहते हो, मेरा मानना है कि जुपिटर यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। बट वंस वी स्टॉप लुकिंग फॉर हेल्पिंग द फैमिली एंड ऑल, तो हम जुपिटर के पथ से मूव कर गए, बाहर निकल गए, तब हमारे लिए ये कोई ट्रबल लेके आ सकता है। प्रेडिक्शन पॉइंट इसमें इस तरह से बनते हैं कि जुपिटर इन टॉरस है, पर्सन की बर्थ के बाद फैमिली ने ग्रो करा है। सेकंड, जुपिटर इन टॉरस है, पूरा फोकस उसका परिवार की तरफ है। जुपिटर इन टॉरस इंडिकेट करता है मृदु वाणी, ऐसी वाणी जिसमें अध्यात्म का फ्लो डेफिनेटली है। अध्यात्म के ऊपर चर्चा, अध्यात्म के ऊपर बातचीत करना यहाँ इस पर्सन की बेसिक आदत या हैबिट में भी हो सकता है। जुपिटर इन टॉरस इंडिकेट क्या करता है, कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि इस चार्ट के अंदर वृषभ राशि, शुक्राचार्य की राशि टीचर है, गुरु भी टीचर है, बट मिनिस्टर राहु एंड जुपिटर वो कनेक्ट यहाँ नहीं बना है। तो यहाँ एक तरह का कन्फ्यूज़न भी है। पर्सन हो सकता है ओवर इंटेलेक्चुअल हो, ओवर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज में इन्वेस्टेड हो, लेकिन जब काम करने की बात आए तो द पर्सन इज़ नॉट मूविंग इवन अ कप, कुछ चीज़ मूव नहीं करे। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले बट अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले लोगों के चार्ट में ये हो सकता है। जुपिटर से बैकवर्ड राशि कौन सी है? वृषभ के अंदर है, तो जुपिटर से बैकवर्ड राशि इज मेष। पिछले जीवन की यात्रा अराउंड मेष राशि रही है, जिसमें आपने लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट करके दिया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपने उनको बताई है। और लेकिन मिस क्या करा है, मिस आउट करा है परिवार को, फैमिली को। तो इस जीवन में भी अगर वही आपके माइंड में आदत आ जाती है, जिसमें आपकी वाणी में, आपकी स्पीच में एक तरह की अथॉरिटी है कि आप लोगों को बताते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, पास्ट लाइफ से आ रहा है, मेष राशि का प्रभाव है। और इस जीवन में किस ग्रह की आपके साथ नहीं बनेगी? केतु की आपके साथ नहीं बनेगी। केतु इज द प्लैनेट जो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। केतु नहीं करेगा यहाँ कनेक्ट पर्सन के साथ। केतु कनेक्ट नहीं करेगा तो सिद्धि साधना में अगर पर्सन जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ट्रबल यहाँ पे इस पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है कि यार इसका जो पॉजिटिव होना चाहिए था इन जनरल वो नेगेटिव हो गया। अगर ऐसा फील होता है तो ये केतु की वजह से। अपने चार्ट में केतु को जहाँ भी देखें आप समझ जाइएगा कि इस हाउस में मेरे भाग्य में कोई डिक्लाइन आ सकता है, ये हाउस मेरे भाग्य को कुछ नीचे की तरफ की यात्रा दे सकता है। ये मेरा इन जनरल मानना है फॉर जुपिटर इन टॉरस। इस तरीके से ये पर्सन के जीवन को इफेक्ट करने की कोशिश या फिर प्रभावित डिज़ायर से। डिज़ायर की और राशियाँ भी हैं, जैसे तुला है या कुंभ है। तो मिथुन की डिज़ायर लिमिटेड होती है, वो डिज़ायर जो इस जीवन के अंदर आपके लिए बनी है, इस जीवन में जो निर्मित हुई है, वो पिछले जीवन से आपके अंदर समाहित नहीं थी, पास्ट लाइफ से वो नहीं मूव कर रहे थे। नई नई डिज़ायर्स की तरफ पर्सन का, जीव का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने लगता है। इसीलिए जुपिटर को मिथुन में या थर्ड हाउस में एक तरह से मरण स्थान में माना जाता है कि यहाँ जुपिटर अपने लिए समस्याएं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जीव माया में धंसता हुआ जा रहा है। पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है जुपिटर इन मिथुन की? ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, राइटिंग, पब्लिशिंग एंड ऑल, इनमें इनका काफ़ी अच्छा आप पकड़ देख पाएंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ इन्होंने बना रखी है अपने चार्ट के अंदर। इन द थर्ड, मिथुन राशि इज द राशि ऑफ प्लैनेट बुध। बुध क्या है? बुद्धि का स्वामी है। जुपिटर अध्यात्म का स्वामी है। बुद्धि और अध्यात्म का एक तरह का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपको इस चार्ट के अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है कि बुद्धि और अध्यात्म जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो अध्यात्म को सही तरीके से एनालाइज कर पाता है, सही तरीके से समझ पाता है। तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग, हीलिंग एंड ऑल, इनमें और लोगों की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जुपिटर जीव का कारक है। मिथुन राशि से कौन से जीव निकल के आते हैं? सिबलिंग्स निकल के आते हैं। इन जनरल जुपिटर इन मिथुन राशि में अगर होंगे तो आपको आपके सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हुए दिखाई देंगे, या फिर उनकी लाइफ के लिए आप अपने आप को सेक्रीफाइस तक करने की पोजीशन में आ सकते हो कि यार ठीक है,
अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए ज़्यादातर मैं मैरिज कंसल्टेशन लेता रहता हूँ, या ज़्यादातर मैं प्रोफेशन कंसल्टेशन लेता रहता हूँ, या उसके लिए मैं बहुत वरीड हूँ, ये यहाँ से निकल के आता है, इंडिकेट होता है। कई बार इसमें अपोज भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही पॉइंट चलेगा, कई बार ये अपोजिशन में भी चला जाता है कि पर्सन इज़ नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट द सिबलिंग्स, वो कंसर्न्ड तक नहीं है, या फिर लेटर पार्ट में ऑफ द लाइफ उसके हाथों से बहुत कुछ बड़ा चंक, चाहे वो मनी का हो चाहे वो धन का हो, सिबलिंग्स की तरफ मूव कर गया है। ये आपको आपकी मेल लेगेसी या फिर फैमिली के अंदर भी देखने को मिलेगा। कम्स टू फादर एंड उनके सिबलिंग्स, कम टू मदर एंड उनके सिबलिंग्स, उनमें कुछ ऐसा रिलेशन तो नहीं है कि उनकी तरफ से बहुत कुछ उठ के उनका भाग्य, उनका धन, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ सिबलिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर ऐसा है, जुपिटर इन मिथुन इज इन ऑपरेशन। अब देखिए, इस राशि में जुपिटर को जनरली लोग एक गलत तरीके से लेते हैं कि यार इच्छाओं का स्वभाव है, इच्छाएं पूरी करने की पर्सन कोशिश कर रहा है। आपका भूतकाल, आपका पास्ट कैसा रहा है? जुपिटर मिथुन राशि में है, मिथुन से पीछे है वृषभ। वृषभ आपका पास्ट रहा है, आपने अपने पिछले जीवन को सेक्रीफाइस करा है अपनी फैमिली के लिए, और ये इस जीवन में भी आपको दिखाई देगा कि मेरा जो शुरुआत था वो ऐसा था जिसमें मैं अपने जीवन को अपनी फैमिली के लिए ही जी रहा था। उन्हीं के लिए मेरी लाइफ पूरी तरह से दिखाई दे रही थी कि पूरी लाइफ ही मेरी फैमिली के लिए है। मेरे पास अपनी कोई ना फ्री विल है, ना कोई डिज़ायर है, ना कोई इच्छा है। तो अगर जुपिटर मिथुन राशि में है और पर्सन की मैरिज जल्दी एज में हो जाए, दिखाई देगा कि परिवार के ही प्रभाव से इसने मैरिज कर ली। अगर समय लग गया, मिथुन उसकी स्वयं की डिज़ायर चैनलाइज हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन में जुपिटर दोनों तरफ से दो धारी तलवार की तरह एक्ट करता है, किसी भी तरफ मूव कर सकता है। पास्ट लाइफ ऐसे लोगों का परिवार, धन, सम्मान, संपत्ति, परिवार की इमेज एंड ऑल इसी के अराउंड रिवॉल्व करा है। इन्होंने उससे रिलेटेड काम सबसे अधिक अपने जीवन में करे हैं। जुपिटर इन मिथुन बचपन में, शुरुआत में एजुकेशन में भी ट्रबल दे देता है, या फिर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है कि शुरुआत में जो आपके माइंड में इमेज है वो पूरी टॉरस की है, वृषभ की है, जिसमें परिवार है, जिसमें कंफर्ट है, जिसमें सुख है, जिसमें सम्मान है, परिवार की छवि है। लेकिन मिथुन में आते ही चीज़ें बदलने लगती हैं, उसके साथ आपको कॉप अप करना पड़ेगा या एक्टअप करना पड़ेगा। मिथुन राशि का बेसिक मोटो क्या होता है? मेरी डिज़ायर, मेरी इच्छाएं, मेरा स्टैंड। तो यहाँ पर जुपिटर स्टैंड लेने की भी कोशिश करता है और उसकी डिज़ायर भी चैनलाइज होने लगती है। इन जनरल मिथुन राशि में भी केतु से ही पर्सन को दुश्मनी होती है। जुपिटर इन मिथुन है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, आपका केतु जिस भी राशि में बैठा हुआ है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, वहाँ से उठा के वो ट्रबल आपके भाग्य में लाएगा। सेकंड, केतु से सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन आते हैं। जुपिटर इन मिथुन में अगर आप किसी कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन की तरफ चले गए, इन लेटर आपको ये दिखाई देगा कि इसमें ब्रेक, इसमें चीज़ें चैलेंजेस में, या फिर मैं इन्हीं के अंदर रिवॉल्व करके घूम रहा हूँ। थर्ड, केतु से इन जनरल पर्सन अकल्ट की तरफ जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग एंड ऑल, ये अगर कैलकुलेशन बेस्ड है तो काफ़ी बेटर आपके लिए रहेंगी। वहीं अगर आप सिद्धि, साधना, विदाउट फैक्ट, विदाउट इन्फॉर्मेशन थिंग्स में इन्वॉल्व हो गए या रिवॉल्व कर गए, तो यही केतु आपके लिए ट्रबल तक क्रिएट कर सकता है। ये मेरा बेसिक मानना है फॉर जुपिटर इन मिथुन राशि। इन जनरल अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मिथुन राशि के मंथ को जून से जुलाई के अंदर आप देख सकते हैं। तो जून से जुलाई के मंथ में अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो वो जुपिटर की वजह से हुआ है। नेगेटिव है, इट इज़ जुपिटर इज वर्किंग नेगेटिवली। पॉजिटिव, इट मीन्स जुपिटर इज वर्किंग पॉजिटिवली इन योर बर्थ चार्ट। इन द नेक्स्ट सेशन मैं नेम्स एंड ऑल को भी इंक्लूड करूंगा, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कनेक्टेड रहिएगा। जुपिटर इन कर्क राशि, कैंसर साइन। देखिए, कर्क राशि इज़ द राशि ऑफ इमोशंस, कंफर्ट, स्थायित्व, ये सब राशियाँ ऊर्जा समाहित रखती है अपने अंदर। जुपिटर कर्क राशि में आके अपने आप को काफ़ी सेचुरेटेड फील करते हैं। वो इस वजह से होता है कि जो जीव का पास्ट है, जो जीव का पिछला समय था, पास्ट था, वो कहाँ से आएगा? कर्क राशि से नहीं आएगा, मिथुन से आएगा। कर्क से पीछे मिथुन, वो इच्छाओं से था, तो उसने बहुत इच्छाओं में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, बहुत इच्छाएं पूरी करी, इच्छाओं के लिए दौड़ता रहा, माया के पीछे दौड़ता रहा। कर्क राशि में आके उसे माया से मुक्ति मिली, कंफर्ट मिला। तो जीव को माया से मुक्ति देने की राशि है कर्क राशि। जहाँ पे भी आती है वहाँ माया से मुक्ति मिलती है, लेकिन इसी के साथ एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन के जीवन में चलता रहता है। मैंने जुपिटर इन कर्क राशि में लोगों का इंटेलेक्चुअल होना, उनकी बौद्धिक स्वभाव का होना, उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ये सब चीज़ें देखी हैं। लेकिन सबसे स्ट्रांगली मैंने देखा है कि इस राशि में जुपिटर होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को फील करा है। जिन जिन चीज़ों से उन्होंने अपना मन लगाया, दिल लगाया, उन चीज़ों से उन्हें हटना पड़ा, छोड़ना पड़ा, निकलना पड़ा। शुरुआत में जुपिटर का कर्क राशि में होना बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं दिखाई देता लेकिन अगर आप इनके अर्ली 20s को, अर्ली 30s को देखोगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देते हैं चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति। लेकिन जैसे जैसे ये इवॉल्व होते हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में होता है, वैसे वैसे धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ की मूवमेंट इनकी प्रबल होने लगती है।
कर्क राशि में जुपिटर का होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि पर्सन बहुत कुछ एक्यूमुलेट कर सकता है इस जीवन में, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये संतोष प्राप्त हो लोग होते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने संतोष को प्राप्त कर लिया है, जो कंफर्ट में हमेशा रहते हैं, जो चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने भाग भाग के देख लिया है पिछले जीवन में। मिथुन इनके पिछले जीवन की मूल आदत थी। इस जीवन में भी इनको समस्याएं किस ग्रह से आएंगी? मंगल से आएंगी। ज़्यादातर जुपिटर इन कर्क राशि को इमोशनल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी एंड ऑल में इन्वेस्ट करें और वो भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मंगल से डिनोटेड हो, तो आप उसमें इनको फंसता हुआ देखेंगे, परेशान होता हुआ देखेंगे। यही राशि का इम्पैक्ट है। थर्ड, मंगल ऐसा प्लैनेट है जो कि एग्रेशन को, डिस्प्यूट को, एंजाइटी को इंडिकेट करता है। तो परिवार के किसी सदस्य में ये चीज़ें आपको इम्प्लांट दिखाई दे सकती हैं। आप परिवार की अगर 1, 2, 3 जनरेशन पीछे जाके देखोगे तो जुपिटर इन कर्क राशि ये तक दिखा सकता है कि कोई इंसान गुस्से में घर छोड़ के चला गया, किसी को बहुत प्रबल गुस्सा रहता था, गुस्सैल स्वभाव का कोई इंसान बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से उसने पूरे परिवार को अव्यवस्थित कर दिया। इसीलिए तो आगमन हुआ है आपका उस परिवार में, ताकि आप अपने कंफर्ट को, अपने ज्ञान को उस परिवार के लिए चैनलाइज कर पाओ और उन्हें इससे मदद कर पाओ। ये होता है जुपिटर इन कर्क राशि का चलना या उसका अप्रोच करना। इस तरीके से ये राशि अपने आप को ऑपरेशन के अंदर लाती है। मंगल आपके चार्ट में जहाँ पे भी बैठे हुए हैं इन जनरल आपको समस्या देंगे। जुपिटर इन कर्क राशि इंडिकेट करता है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से या कोई रिलेशन में भी अगर पर्सन रहा है तो वो मांगलिक हो सकता है। इसके चांसेस 99% से भी ज़्यादा है। मंगल से एक विरोध है इस राशि का, ये हमें यहाँ मान के चलना चाहिए। मदर के स्वभाव में जुपिटर दिखाई देगा, तो उनके स्वभाव के अंदर तो आप ये मान सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल होना, आध्यात्मिक होना, ये सब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर मैं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो फादर से ज़्यादा बच्चा मदर की तरफ यहाँ टिल्ट करता है। लेकिन अगर यही कर्क राशि में कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे राहु, केतु या और कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट इंडॉल हो गया, तो ये सिचुएशन जो है रिवर्स भी कर सकती है। इन जनरल आपका भूतकाल जुड़ा रहा है मिथुन राशि से, जो कि इच्छाओं की राशि थी, डिज़ायर की राशि थी। इस समय आप अपने आप को एक एलिमेंट में देखते हो, वो है मोक्ष का एलिमेंट। मोक्ष मतलब चीज़ों से बाहर निकलना, मोक्ष मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, मोक्ष मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के पार्ट हैं जो होते रहेंगे आपके साथ। हमेशा आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा था जिसमें आप इच्छाओं में व्याप्त थे, लिप्त थे। सिबलिंग्स के लिए आपने बहुत कुछ करा, तो इस जीवन में आप अपनी मदर के लिए हो सकता है चीज़ों को करना चाहें या परिवार के लिए करना चाहें इन जनरल। पिछले में सिबलिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर थे उस चीज़ में, कि पूरी तरह से इन्वेस्टेड थे। ये एक परिवर्तन है जुपिटर इन कर्क राशि इंडिकेट करता है। मंथ वाइज जुलाई अगस्त के मंथ में काफ़ी बेनिफिशियल ऊर्जाएं इसकी वजह से निकल सकती हैं। ऐसी ऊर्जाएं बाहर आ सकती हैं जिसमें कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ जाए, आप किसी के जीवन में एंटर ऑन कर जाओ, आपको कोई जॉब मिल जाए, कुछ बेटरमेंट आपकी लाइफ में हो जाए। अगर जुलाई अगस्त में इवेंट अच्छे हो रहे हैं तो इंडिकेट होता है कि आपका जुपिटर अच्छा है, और बेकार हो रहे हैं तो इंडिकेट होता है कि जुपिटर इज़ द मेलेफिक प्लैनेट इन द बर्थ चार्ट। अगर हम बात करें जुपिटर इन लियो राशि की, तो देखिए लियो राशि इज़ द राशि ऑफ सिंह। जुपिटर एक जीव है, ये राशि सिंह की है। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक इंसान है जो कि शेर की सवारी कर रहा है, जुपिटर अगर उसका सिंह राशि में है। शेर की सवारी का मतलब है कि इंसान पावर के पीछे है, पावर को प्राप्त करना चाहता है, स्टेटस को प्राप्त करना चाहता है, अपना ऑनर चाहता है कि जो भी इंसान हो मेरी इज्जत तो करे ही करे। जुपिटर इन सिंह राशि शेर की सवारी है ये इंसान के लिए, इसीलिए से यहाँ पर लाइफ थोड़ी रोलर कोस्टर की तरह आपको देखने को मिलेगी। इन जनरल पॉजिटिव साइड ये हो सकती है कि पर्सन गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विसेज एंड ऑल इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। इन नेगेटिव क्या हो सकता है? शेर की सवारी है, रोलर कोस्टर की तरह राइड है, पर्सन चाहता है समाज को चेंज करना, जैसे किसी रिलेशन में है, किसी आप कह सकते हो एजुकेशन, कोई रिफॉर्म करना चाहता है, कोई बदलाव करना चाहता है अपने घर में, परिवार में, बाहर कहीं एक बदलाव ये इंसान लेके आना चाहता है। ये जुपिटर इन लियो राशि है। नेगेटिव साइड ये हो सकती है बदलाव लाने के चक्कर में इसने खुद को ही हर्ट कर लिया, औरों की मदद करते करते खुद को हर्ट कर लिया। ये शेर की सवारी है गाइस, शेर की सवारी, रोलर कोस्टर से भरी हुई यात्रा है यहाँ पर पूरी। सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सरकारी क्षेत्रों के अंदर। और मेरा मानना है कि इस राशि में अगर आपके जुपिटर हैं तो क्या आपका पास्ट रहा है? आपका पास्ट रहा है कर्क राशि जैसा, जुपिटर से 12वीं राशि। कर्क राशि बहुत इमोशनल पास्ट था, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ हुए, आपने काफ़ी सबमिसिव रोल में रहे। आपने कभी शेर की सवारी तो छोड़िए, शेर को देखा तक नहीं, आपने जिसने जो बातें कही वो एक्सेप्ट कर ली। कर्क राशि लियो में आते ही एक परिवर्तन आया, एक उग्रता आई, एक एनर्जी आई, और आपने कहा नहीं भैया, जो मैं चाहूँगा वो मैं बिल्ड करके दिखाऊंगा। तो बिल्डर, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, मोटिवेट करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को पास्ट की चेन से बाहर निकालते हुए लेके आने वाले, इमोशनल से प्रैक्टिकल
चेंज इनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि पहले बहुत इमोशनल थे, जैसे ये इंसान कोई इनसे इमोशनल चीज़ें कह देता था वैसे ही ये मूव कर जाते थे, लेकिन अब बहुत प्रैक्टिकल ये इंसान जो है वो हो चुके हैं। इन जनरल लियो राशि की किससे नहीं बनती है? शनि से नहीं बनती है। तो आपके चार्ट में जहाँ पे भी शनि है वहाँ से रिलेटेड ट्रबल आपको फेस करनी ही पड़ेगी। सेकंड, क्योंकि शनि से नहीं बनती है, डिले, डिनायल, मैरिज डिले, रिलेशन डिले, प्रोफेशन में डिले, या फिर बहुत मेहनत करी लेकिन उसके बाद भी जॉब स्थिर नहीं है, ये सारे इश्यूज़ भी इस राशि की वजह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट मैं कह सकता हूँ कि पर्सन को देखना चाहिए अगस्त से सितंबर का मंथ उसके लिए कैसा रहता है। अगर ये मंथ बहुत अच्छा रहता है तो बहुत बेटर है, उसमें अगर अच्छे इवेंट होते हैं तो बहुत बेटर है, और अगर उसके अंदर बेकार इवेंट होते हैं तो आपका जुपिटर मैलेफिक है, भाग्य का स्वामी मैलेफिक है, इसके लिए कोई उपाय या रेमेडी आपको करनी चाहिए। इन जनरल पितरों की राशि है तो पितरों का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हों और आपके जीवन का मूल उद्देश्य है परिवार को पितृदोष से बाहर निकालना हो। जुपिटर इन लियो में पितृदोष 90% से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। रीज़न यही है, यहाँ पर किसी पितृ का, किसी पूर्वज का पुनर्जन्म परिवार के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेटस, ऐसे लोग जो कि लाइक ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो उस परिवार को 100, 200, 500 साल पहले से जानते हैं। जुपिटर इन लियो, ये ऊर्जा यहाँ की होती है। परिवार को पितृदोष से निकालने वाला चार्ट, ये एक चार्ट है जो साबित हो सकता है। पितृपक्ष जब चल रहा है, जैसे अभी के टाइम में, पास्ट में जब भी चलता है, आपको आपकी लाइफ अस्थिर होती हुई दिखाई देगी। उसका रीज़न भी यही हो सकता है। अगर आप नहीं करते हैं वो उपाय जिससे पितृ बाहर निकलेंगे, अगर कर देते हैं तो मुझे मानना है कि बेटर भी हो सकता है, अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें जुपिटर इन वर्गो की, तो देखिए गाइस, जुपिटर क्या है? जुपिटर है जीव की यात्रा, कि जीव कहाँ से आया, कहाँ है और कहाँ जाएगा। वर्गो कैसी राशि है? प्रैक्टिकल राशि है, एनालिटिकल राशि है। जुपिटर इन वर्गो पर्सन को एनालिटिकल तो बनाते ही बनाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बना देते हैं, डिटेल ओरिएंटेड बना देते हैं। पर्सन छोटी छोटी बारीकियों को नोटिस करता है और सोचता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं रहा तो मुझे इश्यूज़ आएंगे। इस वजह से इमोशनल चीज़ें जो भी होती हैं, चाहे वो फैमिली हो, कंफर्ट हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, इनमें जुपिटर इन वर्गो समस्या दिखाते ही दिखाते हैं। ये एक बेसिक आदत है। प्रैक्टिकल चीज़ें जहाँ पे भी हैं वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे करियर हो, प्रोफेशन हो, एजुकेशन हो, जिस भी चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो ऑन द एनर्जी ऑफ योर ब्रेन, वहाँ पर आपके लिए बेटर हो सकता है। वर्गो एक ऐसी राशि है जो हेल्थ इश्यूज़ को दिखाती है, तो जुपिटर इन वर्गो हेल्थ इश्यूज़ के लिए एक डायमेंशन ज़रूर बनते हैं। परिवार में कभी ना कभी किसी पर्सन को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ एंड और इनका सामना करना पड़ा हो सकता है कॉज ऑफ जुपिटर इन वर्गो। और द सेकंड, फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल ट्रबल्स, कि एक समय बहुत अच्छा था लेकिन बूम, फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना परिवार ने करा। उसके पीछे का रीज़न है जुपिटर इन वर्गो, इसकी वर्गो के अंदर पोजीशन। पास्ट आपका कैसा रहा है? पास्ट आपका रहा है सिंह राशि जैसा, जिसमें आपने लोगों को डोमिनेट करा है। तो एक डोमिनेंस की पर्सनालिटी आपको दिखाई देगी जुपिटर इन वर्गो के अंदर भी। परिवर्तन इतना आया है जुपिटर इन लियो में, जो आपका पास्ट था उसमें आपने डोमिनेट करा है परिवार को, पितरों को, घर को, सब कुछ को ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। और अब आप यही काम करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्रेन पावर, कि मैं अपने ब्रेन का यूज़ करके लोगों को डोमिनेट आउट कर जाऊँगा। जुपिटर इन वर्गो, वर्गो में नीच का कौन होता है? शुक्र महाराज। तो शुक्र से एक विरोध इस चार्ट का है। आपके चार्ट में जहाँ पे भी शुक्र बैठे हुए हैं वहाँ कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड, कैसे देखें कि आपका जुपिटर बेनिफिक है या मेलेफिक? ये देखिए कि अगर आप कोई भी नई चीज़ लेके आते हो, फ़ोन हो गया, कोई रिलेशन हो गया, कोई भी नया समथिंग न्यू, क्या वो स्थिर रहता है या कुछ ही समय में ब्रेक हो जाता है? अगर ब्रेक हो जाता है तो 99% केसेस में शुक्र और जुपिटर का विरोध है चार्ट के अंदर। शुक्र एफ्लिक्टेड ही चार्ट में दिखाई देगा या पीड़ित आपको कर सकता है। इन द अनदर थिंग, कैसे जाने कि आपका जुपिटर बेनिफिक है या मेलेफिक? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। और आसान तरीके में है अगस्त से सितंबर, इस पर्टिकुलर मंथ को आप देखिए, सॉरी अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, इस मंथ को आप देखिए। इसमें क्या आपके जीवन में अच्छे इवेंट होते हैं या बुरे? अगर अच्छे इवेंट होते हैं इट मीन्स योर वर्किंग, जुपिटर इज़ वर्किंग फाइन। अगर बेकार इवेंट होते हैं इट मीन्स योर जुपिटर इज़ वर्किंग रॉन्ग और मेलेफिक। फाइनेंशियल इशूज़ या फिर जॉब इश्यूज़ या फिर ईएमआई रिलेटेड इश्यूज़ भी अगर आपको चलते हैं तो फिर आपका जुपिटर बेसिक से भी मिनिमम पे आई थिंक सो वर्क ऑन कर रहा होगा, जिसको किसी उपाय से आप बेटर ऑन कर सकते हैं या फिर अच्छा बना सकते हैं अपने पर्टिकुलर भाग्य को। बट शुक्र से एक विरोध यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम जुपिटर इन लिब्रा की बात करें, देखिएगा इस जीव की यात्रा कैसी रही है। जीव की यात्रा शुरू होती है गुरु से। गुरु कहते हैं पास्ट कैसा था, वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा है, मुझसे पूछिए, जुपिटर से पूछिए। जुपिटर ने अपने आप को लिब्रा राशि में रखा है। इस जीवन का कर्तव्य है कि मुझे एक बैलेंस स्थापित करना है, मुझ में और मेरे पार्टनर के बीच में, मुझ में और मेरे बिजनेस पार्टनर के बीच में, मुझ में और सोसाइटी के बीच में, सब में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर करनी है। हर काम को पर्सन को बैलेंस में करना पड़ता है। इवन वो मदर फादर में भी डिसाइड नहीं कर सकता कि किसकी तरफ टिल्ट करे। अगर वो टिल्ट कर गया तो फिर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, बचपन में भी, चाइल्डहुड में भी, रिलेशंस में भी, सब
चीज़ों में, उसका टिल्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन जुपिटर इज इन लिब्रा। तो यहाँ पर जीव कोशिश कर रहा है एक बैलेंस क्रिएट करने की। सेकंड, लिब्रा राशि कैसी है? लिब्रा राशि है एक ऐसी राशि जो कि विवाह को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर विवाह से जुड़े हुए कर्म तो आपके हैं, और इस जीवन में कहीं ना कहीं जीव की या जुपिटर की बेसिक डिज़ायर है कि वो विवाह के रस को देखे, विवाह में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करे और उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करे। ये आपके जुपिटर ने करा है। क्यों आप विवाह को, विवाह के डायमेंशन को, हीलिंग को, एस्ट्रोलॉजी को, चीज़ों को समझना चाहते हो बहुत गहराई से, उसका आंसर आपको मिलेगा जुपिटर से पिछली राशि से। जुपिटर से बैकवर्ड राशि कौन सी है? वो है कन्या है। कन्या कैसी राशि है? अकेलेपन की राशि है। पिछला जीवन आपने बहुत अकेलेपन में गुजारा है। अगर मैं जुपिटर को भी लिब्रा में कम डिग्री का आप देखूँ, 2 डिग्री, 4, 5, 6 डिग्री का, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी पर्सन को रिलेशन में एम्पल इश्यूज आएंगे। वो बैलेंस बना ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पिछला जीवन उसके ऊपर हावी है। और पिछला जीवन हावी कैसे है? उसके अभी तक वो अकेलापन, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, हेल्थ इश्यूज़ उसके माइंड में चलते रहते हैं। जब इन्हीं इश्यूज़ में आप उलझे रहोगे तो कैसे आप अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को बेटर कर पाओगे? ये हमें जुपिटर से पता लगता है। जुपिटर इन लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि बैलेंस की राशि है, स्केल की राशि है, इसी के साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की राशि है। पर्सन को एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाने का काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। काफ़ी अच्छे वकील, जज एंड ऑल इनके चार्ट्स के अंदर आप जुपिटर को लिब्रा में देखोगे। इवन एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में जुपिटर विल बी इन लिब्रा। ये हो सकता है। इसी के एडिशन में कैसे ये जाने कि आपके जुपिटर का दुश्मन कौन है? आपके जुपिटर का दुश्मन है सूर्य। जुपिटर इज अपोजिट टू योर सन, योर सूर्य। कभी ना कभी ऐसे लोगों में जिनके चार्ट में जुपिटर इज इन लिब्रा, आप देखिएगा पूछ के परिवार से, कभी कोई डाउनफॉल, कोई इशू गवर्नमेंट साइड से तो नहीं आया। गवर्नमेंट का कोई अपोजिशन तो ऐसे लोगों को फील नहीं करना पड़ा या फेस नहीं करना पड़ा। अगर करना पड़ा है, उसका रीज़न है जुपिटर इज इन लिब्रा, क्योंकि यहाँ सूर्य से आपकी नहीं बन पा रही है। सूर्य से एक अपोज है आपके चार्ट के अंदर। अपने चार्ट में सूर्य को देखिए, जिस भी हाउस में बैठा है उससे कोई अपोजिशन, कोई भाग्य का इशू आपको दिखाई देगा कि यार इस हाउस, इस राशि में तो मुझे इन्वेस्ट ही करना पड़ता है। सूर्य आपका 10th हाउस में, जॉब में, वर्क में, बिजनेस में, इनमें तो मुझे इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, कोई आउटकम ही नहीं आता। सूर्य जहाँ पे भी है वहाँ पर हमारे भाग्य में कोई डिक्लाइन वो दिखाने की या देने की कोशिश करेगा इन जनरल। सूर्य की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से बोन रिलेटेड इश्यूज़, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, हमेशा इल्यूजन में रहना, कन्फ्यूज़न में रहना, सोचते रहना लेकिन एक्ट नहीं करना, काम नहीं करना। जुपिटर इज इन लिब्रा ये इंडिकेट करता है। अगर ऐसे इश्यूज़ हैं और आप जानना चाहते हैं कि जुपिटर अच्छा है या बेकार है, तो केवल एक मंथ मैं आपको बताऊंगा जिसको आप देख के समझ सकते हैं। मंथ वो कौन सा रहेगा? सितंबर टू अक्टूबर। ये मंथ, सॉरी, अक्टूबर टू नवंबर, ये मंथ आपको देखना चाहिए। अक्टूबर टू नवंबर में अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है तो मान के चलिए आपका जुपिटर बेनिफिक है। और अगर इवेंट बेकार रहते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, तो आपके भाग्य का स्वामी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। विद रेमेडीज़, विद उपाय इसको बेटर ऑन करना चाहिए या किया जा सकता है। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप अपने चार्ट को, अपने जुपिटर को, अपने बेनिफिक प्लैनेट को अपने लिए फेवरेबल और एक हेल्पफुल प्लैनेट बना सकते हैं, इंडिकेट होता है। सो दिस इज़ फॉर जुपिटर इन लिब्रा ज़ोडिएक। स्कॉर्पियो में जीव की यात्रा एक इंटेंस यात्रा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई यात्रा है। और इनके क्वेश्चंस इन जनरल ऐसे होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर्स को भी समझ नहीं आते, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर अध्यात्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर मिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जुपिटर पर्सन, जीव, मिस्ट्रीज़ में उलझा हुआ है। इवन अगर आप उसके चाइल्डहुड को देखोगे तो वो काफ़ी मिस्ट्रीज से भरा हुआ रहा है, चाहे कोई अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे कोई कार्मिक रिलेशन हो, चाहे वो फादर मदर, उनके जीवन में एकदम से क्या बूम आया, क्या परिवर्तन आए, क्या चेंजेस आए, पर्सन के खुद के जीवन में क्या चेंजेस आए। अगर वो इनको नोटिस नहीं कर रहा, फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर जो जीव की यात्रा बनी है वो कुछ चैलेंजेस से भरी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई है, हिडन एनर्जीज उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही हैं। क्योंकि आपका पिछला जीवन कैसा था? आपका पिछला जीवन था बैलेंस का, जहाँ पर आपने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करा। आपने हर इंसान के साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी। किसी ने आपसे कहा कि अध्यात्म में मत जाइए, आपने कहा नहीं जाएंगे, एक बैलेंस हमें चाहिए। किसी ने कहा मैरिज कर लो, आपने कर लिया। आपने एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी। आपका पास्ट एक बैलेंस का पास्ट था। आपका पास्ट ऐसा था जिसमें आपने हर चीज़ को चलाने की, सस्टेन करने की कोशिश करी, मैक्सिमम कोशिश करी अपनी तरफ से। और इस जीवन में आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की यात्रा पे निकले हुए हो। तो जुपिटर इन स्कॉर्पियो में इन जनरल क्वेश्चन ही आपको ऐसे आएंगे जो कार्मिक रिलेशंस, पास्ट का पर्सन, सोलमेट, सोल वाइज एनर्जीज, अपने प्रोफेशन को चैनलाइज करना, अपने बिजनेस की तरफ एक्सप्लोर करना, बिजनेस में क्या क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। जितना खुद को एक्सप्लोर जुपिटर इन स्कॉर्पियो करता है उतना कोई और प्लैनेट या कोई और एनर्जी नहीं कर पाती है। यहाँ पर इन जनरल आपका जो विरोध है, अपोजिशन है, वो राहु के साथ है। तो आपके चार्ट के अंदर राहु जिस भी हाउस में है वहाँ एक डिक्लाइन फील हो सकता है कि भाग्य का, ग्रोथ का एक डिक्लाइन यहाँ पे आ गया।
द सेकंड राहु, राहु की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एकदम से कोई चेंज आपके जीवन में आया है, वो आपके लिए एक मैलेफिक चीज़ है, क्योंकि फिर आपके लिए वो एक मिस्ट्री जैसा हो जाएगा। आप उस मिस्ट्री के अंदर अपने आप को फंसता हुआ पाएंगे। अब एक नई मिस्ट्री है, इसको सॉल्व आउट करना है। जुपिटर इन स्कॉर्पियो में मैं जनरली जब भी कोई पर्सन क्वेश्चन पूछता है, कहता हूँ कि भाई यहाँ पर संबंधों में, कनेक्शन में, रिलेशन में थोड़ा सा बचने की अपने आप में कोशिश करिए, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं जिसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्ट्री बनी तो आप इसके पीछे लग जाओगे इसको सॉल्व करने में। और अगर ये सॉल्व करने का प्रोसेस एक बार शुरू हुआ, इसमें आप लॉस्ट भी हो सकते हो, कंप्लीटली ऐसा भी फील कर सकते हो यार मेरे हाथ से मेरे 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 जो चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए थी वो नहीं रही। दैट इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर जोडियक साइन ऑपरेट्स और वर्कआउट। राहु से एक अपोज होता है, तो राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर, राहु का छोटे से छोटा पार्ट भी कुछ ट्रबल यहाँ क्रिएट कर सकता है। अपने चार्ट में देखिए राहु किस हाउस में है, वहाँ पर कोई भाग्य का डिक्लाइन यहाँ देखने को मिल सकता है। स्कॉर्पियो राशि का एक्टिवेशन कब आप देखेंगे? स्कॉर्पियो राशि का एक्टिवेशन आप देखेंगे किसी भी ईयर के एंड में, ईयर के लास्ट में देखिए कि आपके साथ किस तरह के इवेंट होते हैं। अगर वो पॉजिटिव हैं बाय नेचर तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए अनुकूल हों, और अगर वो नेगेटिव हैं बाय नेचर तो इंडिकेट करता है कि जुपिटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर, फाइन तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसको सही करने के लिए कोई उपाय, कोई रेमेडी आपको फॉलो ऑन करनी चाहिए। अगर जुपिटर धनु राशि के अंदर हो, देखिए धनु राशि जुपिटर की मूल राशि है। धनु में जब जुपिटर होता है तो जुपिटर अपने घर के अंदर फील करता है कि मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, और घर के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट इन जनरल आपको स्ट्रॉन्ग स्थिति में देखने को मिलेगा। जुपिटर इन धनु राशि में, ऐसा नहीं है कि पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल नहीं आती, स्ट्रगल्स आती हैं, क्योंकि जुपिटर इन धनु राशि इज लाइक अ देव ऊर्जा। देव ऊर्जाओं को राक्षस ऊर्जाओं से, दानव ऊर्जाओं से स्ट्रगल आती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर्सन बच जाता है। लास्ट टाइम पे, लास्ट मिनट में जो चार्ट बच जाते हैं, सेव आउट हो जाते हैं, वो है जुपिटर इन धनु राशि के। कि स्ट्रगल आई थी, बहुत बड़ा कोई ट्रबल आया था, लेकिन मैं बच गया। मैं ऐसे चार्ट्स को जानता हूँ जिसमें जुपिटर इज इन धनु राशि एंड पर्सन ने बचपन से हेल्थ इशूज़ को फेस कराए, लेकिन फिर भी वो बच गया। उसका रीज़न है कि जुपिटर का अपने ही पर्टिकुलर हाउस में, अपने ही पर्टिकुलर राशि के अंदर होना, और यहाँ पर ये पर्सन जो है एक ही गोल की तरफ ओरिएंटेड होता है। वन गोल, वन इंडिविजुअल एनर्जी की तरफ ओरिएंटेड लोग। तो लॉयल्टी में सबसे ज़्यादा लॉयल अगर आपको कोई पर्सन देखने को मिल सकता है तो वो जुपिटर इन सहज राशि का हो सकता है, जुपिटर इन धनु राशि का हो सकता है। और जैसा मैंने कहा था, सबसे अधिक राक्षस एनर्जी, राहु की एनर्जी आपको अपोज करने की कोशिश करती है, क्योंकि जुपिटर इन धनु इज लाइक आप अपनी लिमिट्स को, अपने अपने बैलेंस को, अपनी आउटर रिंग को मेंटेन रखते हो कि मैं एक लिमिट अपने अराउंड बांध के रखता हूँ, और एक मैं लॉयल्टी से भरा हुआ या एक लॉयल पर्सन हूँ, लॉयल एनर्जीज मेरे अंदर फ्लो करती है। लेकिन फिर भी डुअलिटी या डिलेमा इस राशि की बेसिक आदत है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, तो डुअलिटी, डिलेमा, कन्फ्यूजन में रहना, कन्फ्यूज होना इस राशि के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये कन्फ्यूजन चैनलाइज करता है राहु, क्योंकि राहु का मरण स्थान है धनु राशि। राहु कहता है धनु में अपना कोई फंक्शन नहीं है, काम नहीं कर पाते, क्योंकि देवताओं की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है। राहु यहाँ काम नहीं करता। अपने चार्ट में देखिए राहु जिस भी हाउस में या राशि में बैठा हुआ है, वहाँ से कोई ट्रबल या कोई परेशानी आपके जीवन में इन जनरल निकल के आ सकती है। सेकंड, अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़, ऐसे हेल्थ इशूज़ जो कि बचपन से थे, या फिर ऐसे हेल्थ इशूज़ जो जनरेशन से आपको मिले हैं, पास्ट से आपके जीवन में चल के आ रहे हैं, देखने को मिल सकता है। द थर्ड, अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ करते हो, किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आ जाते हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ भी यहाँ पर एक ट्रबल का रीज़न बन सकती है टुडे, टुमारो, कहीं आने वाले समय में। इस राशि का एक्टिवेशन कब होता है, या इस राशि का पास्ट किस तरह का था? आपका पास्ट स्कॉर्पियो राशि से आ रहा है, जिसमें आपके जीवन में, पिछले जीवन में, पास्ट में बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी मिस्ट्रीज़, और बहुत सारे, ऐसा कह सकते हैं आप, आइसोलेशन, अलोन रहना रहा है। तंत्र मंत्र विद्या, ये सब चीज़ें आपके अंदर पिछले जीवन में रही हैं, और आपने अपने आप को पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा है। नई नई चीज़ों के अंदर, नए नए एजुकेशन में, नई नई स्ट्रीम्स, नई नई चीज़ों के अंदर यहाँ पे आप अपने पिछले जीवन में रहे हो, चाहे वो कार्मिक रिलेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशन का फ्रंट हो। इस जीवन की जैसे ही स्टार्ट हुआ है, जैसे ही स्टार्ट जीवन का हुआ, स्कॉर्पियो एनर्जी ही आप फील कर रहे थे, तो लाइफ आपकी बचपन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन से एक स्टेबल लाइफ रही। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आपने उसमें फेस करे। विद द टाइम वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है धनु राशि के प्रभाव की वजह से, लेकिन फिर भी किसी देव ऊर्जा की वजह से ये चार्ट अंतिम क्षणों में बच जाता है, सेव हो जाता है। ये इस चार्ट की बेसिक आदत है। मेरा मानना है कि इसमें आपको देखना चाहिए कि आपके साथ जनवरी फरवरी के मंथ में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपको उसमें अच्छा आउटकम मिलता है, पॉजिटिव आउटकम मिलता है, इट मीन्स योर चार्ट इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल। जनवरी फरवरी एंड जुलाई अगस्त, इनमें आपके चार्ट में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आएंगे, इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव अगर आपका जुपिटर होगा तो नेगेटिव आएंगे। ये यहाँ ध्यान रखना चाहिए।
अगर हम जुपिटर इन कैप्रिकॉन राशि के बारे में सोचें, कैप्रिकॉन इज द राशि जिसमें जुपिटर नीच के होता है। भाग्य के स्वामी को नीच का करने वाली राशि है कैप्रिकॉन, क्योंकि कैप्रिकॉन एक ऐसी राशि है जो कि युद्ध को दिखाती है, बैटल्स को दिखाती है, बैटल्स को, युद्ध को, तराइन का मैदान, पानीपत का मैदान, जो ये युद्ध होते हैं ना, उन्हें ये राशि इंडिकेट करती है या रिफ्लेक्ट करती है। तो अब इस राशि में आपका जुपिटर है, आपका जीव कारक जो है वो इस पर्टिकुलर राशि में बैठा हुआ है, जिसमें युद्ध बहुत होते हैं, स्ट्रगल्स बहुत आती हैं। जुपिटर इन कैप्रिकॉन की वजह से पर्सन को काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है इन द स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ। अपने बचपन की शुरुआत में, अपने जीवन की शुरुआत में उसे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। जीव की यात्रा जब शुरू होती है तो हेल्थ इशूज़, हेल्थ चैलेंजेस, फैमिली इशूज़, फैमिली में भी डिस्प्यूट, डोमिनेंस एंड ऑल, इन चीज़ों को लेकर लड़ाई यहाँ देखने को मिल सकती है। आई एम सेइंग मिल सकती है, इट नॉट कि मिलेगी ही मिलेगी, कुछ चांसेस इस पर्टिकुलर राशि में इस तरह के बन सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपका जो पास्ट रहा है ना, जो पिछला जीवन रहा है, जो पिछले जीवन में आपके जीव की यात्रा थी, आपका पास्ट वो धनु राशि जैसा था, अध्यात्म था, स्पिरिचुअलिटी थी। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपने नए नए टीचर्स के साथ जीवन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, चीज़ों को समझा, बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से आपने अपने जीवन को जिया, लेकिन आपने उस ज्ञान को लोगों को शेयर नहीं करा, दिया नहीं, बांटा नहीं। इस वजह से जुपिटर इन कैप्रिकॉन में सबसे बड़ी समस्या होती है, रेजिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आप इसको रेजिस्ट करोगे, काटने की कोशिश करोगे तर्कों से, अपने ओपिनियन से, अपने लॉजिक से कि यार ये इसको कट करा, वो उसको कट करा। ये एक बेसिक नेगेटिव ट्रेट होता है जुपिटर इन कैप्रिकॉन का, एक यही समस्या होती है। अगर पर्सन इस समस्या पे काम कर ले, थोड़ा सा डिवोशन वो टीचर की तरफ डाल दे, या फिर अपने टीचर्स की तरफ डिवोटेड हो जाए, अपने स्टूडेंट्स की तरफ डिवोटेड हो जाए, तो जुपिटर इन कैप्रिकॉन को सॉल्व आउट किया जा सकता है। अदरवाइज इस राशि की वजह से हेल्थ इश्यूज़ पार्ट बन जाते हैं जीवन का। हेल्थ इश्यूज़ सबसे ज़्यादा यहाँ फेस करने को पर्सन को मिल सकते हैं, या फैमिली में किसी को मिल सकते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर का भी जो स्टारडम है या जो स्टेटस है वो एक डिक्लाइन के फेज़ में चला जाता है, सोशल वैल्यूज़ थोड़ी डिक्लाइन के फेज़ में चली जाती हैं, या परिवार में कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें किसी का संबंध बिगड़ गया, किसी को रिलेशन में इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी को प्रोफेशन में इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ डिक्लाइन देखने को मिलता है। इन जनरल आपका विरोध किस प्लैनेट से है? जुपिटर स्वयं से है। भाग्य का प्लैनेट स्वयं से ही विरोध करके बैठा है। तो ज़्यादातर आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में लोग ऐसे दिखाई देंगे जो कि खुद ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। उनके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज बहुत है, वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत पावर है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन खुद ही खुद का नुकसान करने वाली ऊर्जा उनके जीवन में व्याप्त हो चुके हैं। कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। जुपिटर इन कैप्रिकॉन से इसका उद्गम हुआ है, आउटकम हुआ है। अपोजिट प्लैनेट कौन है? पिछले जीवन की यात्रा हमने कवर करी। एंड थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, तो जुपिटर इन कैप्रिकॉन की आदत होती है। मेरा मानना है अगर ऐसा इंसान जुपिटर इन कैप्रिकॉन में रेजिस्ट करना बंद कर दे, दूसरे जो बता रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, इस चार्ट में जुपिटर इन कैप्रिकॉन में जो पोटेंशियल है वो किसी पर्टिकुलर राशि में जुपिटर का नहीं हो सकता। इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, लेकिन रेजिस्ट करना, दूसरे को रोकना, खुद का नुकसान करना आदत होती है। एक पॉइंट पे जाके नहीं ये फील भी होता है खुद ने खुद का नुकसान कर लिया सब। जुपिटर इन एक्वेरियस कुंभ राशि में, कुंभ राशि इज़ द राशि ऑफ डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं की राशि है। कुंभ राशि में जब भी जुपिटर अपने आप को लेके व्यवस्थित होंगे कि भाई मैं कुंभ राशि में बैठा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका जीव जो है वो पिछले जीवन की किसी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहेंगे पिछले जीवन की अंतिम इच्छा? जी हाँ, हमारे पास 3 तरह की इच्छाएं होती हैं। मिथुन से नई इच्छाओं का निर्माण होता है, तुला से बैलेंस होता है, कुंभ से पिछले जीवन की इच्छाओं को जब तक पूर्ण करना चाहता है, जीव पूर्ण करना चाहता है। तो जुपिटर इन एक्वेरियस में आपके आसपास के ज़्यादातर लोग पिछले जीवन की किसी एक डिज़ायर पे अटके हुए हैं। अपने पोटेंशियल को पूरा वो किसी एक ऐसी डिज़ायर को कंप्लीट करने में दे रहे हैं जो उनके माइंड में स्टक हो गई है। मैं ऐसे ही चार्ट में एक पर्सन से मिला, एम्स का डॉक्टर, बट उसकी एक डिज़ायर अटकी हुई है जुपिटर इन एक्वेरियस में कि मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है। इसमें उसने अपने आप को स्पॉइल कर लिया। एक डिज़ायर पे अटक जाना इस पर्टिकुलर राशि की एक हैबिट होती है, वहाँ ये हैबिचुअल होता है। सेकंड पॉजिटिव क्या है? जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्वेरियस राशि एक्सपेंशन की है। तो अगर ऐसे लोग सोशल मीडिया पे आ जाएं तो इनका स्टारडम, इनकी चमक धमक, काफ़ी मजबूत चमक धमक आपको दिखाई देगी कि इन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा नेम बिल्डअप कर लिया। जुपिटर इज इन एक्वेरियस, एक्वेरियस की वजह से। थर्ड, एक्वेरियस एक ऐसी राशि है, कुंभ एक ऐसी राशि है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं, मतलब आपके हाथों से बहुत सारे अवसर खो जाते हैं। तो एक्वेरियस में जब जुपिटर हो तो जनरली जातक के जीवन से बहुत सारे अवसर निकल जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हाथों से मूव कर जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि एक्वेरियस में बैठा हुआ गुरु इंडिकेट करता है कि आपका पास्ट रहा था कैप्रिकॉन जैसा। कैप्रिकॉन एफर्ट की राशि है, आपने पिछले जीवन में बहुत एफर्ट दिए थे, बहुत काम करा था, लेकिन अपोज करा था टीचर को, गुरु को। इस वजह से इस जीवन में भी बहुत से अवसर आपके हाथों से निकल जाते हैं। काम अंततः बिगड़ता बिगड़ता दिखाई देता है कि लास्ट स्टेज पे आके रुक गया या बिगड़ गया। ये इस राशि की आप कह सकते हैं कि नेगेटिव अप्रोच होती है, बट फिर भी इसे फिक्स ऑन किया जा सकता है विद सम एफर्ट्स एंड ऑल।
टाइम में क्या देखना चाहिए, फरवरी मार्च में क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन में होता है, या अगस्त सितंबर में क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपके जीवन में होता है। अगर होता है, इंडिकेट है कि भैया आपका जुपिटर पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव इवेंट है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है आपका जुपिटर। इस तरीके से इसे देखना चाहिए। अगर है तो बताइएगा, विल हेल्प यू विद द रेमेडी। अगर जुपिटर इन पाइसेस की बात करें तो देखिए ये जुपिटर की दूसरी राशि है। मेन इसका नेम है और इसका इंडिकेशन मछली है। जैसा नेम वैसा प्रतीक है, मछलियों की राशि है। मछलियों में भी ये ऐसी मछलियां हैं जो एक दूसरे का पीछा कर रही हैं। तो ये जीव, माया, धरती, आकाश, देवताओं में मिल जाना, ये सब चीज़ें इसमें इंडिकेशन में आती हैं। इसीलिए इस राशि को कहा जाता है कन्फ्यूज़न की राशि, या फिर सेकंड इस राशि को कहा जाता है डिवोशन की राशि। कन्फ्यूज़न इस तरह से होता है कि जुपिटर इन पाइसेस में इंसान कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं जीवन जी किसके लिए रहा हूँ, क्या मुझे एफर्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं क्यों किसी के लिए काम करूँ, क्यों किसी के लिए मेहनत करूँ। ऐसी बातें उसके मन में इन जनरल चलती रहती हैं, जिससे कि उसके भाग्य का, पोटेंशियल का बहुत लॉस होता है। और पॉजिटिव इस वजह से है कि इसमें डिवोशन है। अगर ऐसे लोग डिवोटेड हो जाएं किसी इंसान के प्रति, किसी देव के प्रति, तो ये अपने चार्ट का सारा पोटेंशियल, पावर को चैनलाइज कर सकते हैं कि भैया जितना भी पोटेंशियल था मैंने वर्क ऑन करके दिखा दिया। मीन राशि कैसी राशि है? मीन राशि विदेश की राशि है। तो जुपिटर इन पाइसेस में विदेश एजुकेशन मिल जाए, एजुकेशन में किसी तरह का विदेश का इम्पैक्ट आ जाए, फॉरेन लैंग्वेज पर्सन सीख ले, ऐसी लैंग्वेज जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, जैसे कि संस्कृति और पुरानी प्राचीन लैंग्वेजेस हो गई, उनमें महारत ऐसा इंसान हासिल कर ले, अध्यात्म का धुरंधर बन जाए। ये सब इस राशि की बेसिक हैबिट हैं, आदतें हैं। लेकिन फिर भी डिवोशन चाहिए। अगर डिवोशन नहीं है तो आई विल से मीन राशि में बैठा हुआ प्लैनेट जुपिटर बहुत स्ट्रांगली फंक्शन नहीं करेगा। अदरवाइज मीन राशि में बैठ के ये परिवार में मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ दिखा देगा, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ दिखा देगा कि ईएमआई बंद ही नहीं होती, कर्जा रुकता ही नहीं है। इस राशि में बैठ के जुपिटर ये भी दिखा सकता है अगर डिवोशन ना हो, अगर आप एक देवता के प्रति डिवोटेड नहीं है कि घर में 10 लोगों की पूजा होती है, 10 देवताओं की पूजा होती है अलग अलग, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। एक के प्रति डिवोशन आपके चार्ट को मजबूत कर सकता है। आपका भूतकाल कैसा रहा है, आपका पास्ट रहा है कहीं ना कहीं कनेक्टेड विद एक्वेरियस राशि, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मदद करी है अपने मित्रों की, सोशल सर्कल की, और कहीं ना कहीं आपका पूरा पिछला जीवन अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने में लगा रहा है। इस वजह से मीन राशि में अगर आपका गुरु है, आपको आपके आसपास भी लोग ऐसे दिखाई देंगे जो कि एक लाइफ में अगर कमज़ोर समय भी आ गया है उनका, तब भी वो डिवोशन नहीं डालते, किसी पे डिवोटेड नहीं होते, किसी की बात को नहीं मानते। एक ऐसा चक्र है जिसमें वो हमेशा किसी चीज़ के पीछे चलते रहते हैं, किसी किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, ज्ञान को, अध्यात्म को, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर उनका माइंड अटक गया है कि भैया ये तो हम प्राप्त करके ही मानेंगे। ये इस राशि की एक कमजोरी है जो मुझे सबसे स्ट्रांगली दिखती है और मुझे हर्ट भी करती है, क्योंकि मीन राशि में अगर आपका गुरु है, आप देवीय इंसान है, अगर आप थोड़ा सा डिवोशन डाल दें तो आपका चार्ट मोक्ष के करीब बैठा हुआ चार्ट, इतना पोटेंशियल है आपके चार्ट का, बट आप उसको भूल के बैठे हुए हैं। सेकंड बात, मीन राशि में कौन नीच का होता है? बुध। बुध से गुरु की यहाँ बनती नहीं है। बुध इज नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो ऐसे लोग ख्याली दुनिया में बहुत जल्दी चले जाते हैं। जुपिटर इन पाइसेस की वजह से इंफॉर्मेशन बेस्ड दुनिया में वो नहीं रह पाते हैं। यही मैंने कहा था सबसे बड़ी हर्डल है इस राशि की, कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, इल्यूजन में, डिल्यूजन में, कन्फ्यूजन में बहुत जल्दी मूव करती है। इस वजह से एट ए पॉइंट इन्हें ये फील हो सकता है कि हम कार्मिक रिलेशन, कार्मिक चीज़ें एंड ऑल इनमें लॉस्ट हो गए और हमने बहुत पोटेंशियल अपने हाथों से गंवा दिया। आपको ये फील ना हो, इसीलिए मैं आपको सही समय बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा है, डिवोशन डाल के रखिए किसी एक व्यक्ति के प्रति, किसी एक देव के प्रति, किसी एक परंपरा के प्रति, आप अपने जीवन को बेटर कर पाएंगे। और उपायों में आप ये देखिएगा कि आपके चार्ट में फरवरी मार्च के मंथ में क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इवेंट होता है। अगर होता है तो आपका जुपिटर पॉजिटिव है, अगर नहीं होता है या बेकार होता है तो ये जुपिटर कहीं ना कहीं मैलेफिक हो सकता है। फेब मार्च या मार्च अप्रैल, सॉरी इट इज़ मार्च अप्रैल, उस मंथ में आपको देखना चाहिए। इन द सेकेंड मंथ में अगस्त सितंबर को भी काउंट डाउन करना चाहिए। अगर मार्च अप्रैल या अगस्त सितंबर में कुछ नेगेटिव है तो हो सकता है कि जुपिटर थोड़े से नेगेटिव तरीके से यहाँ वर्क ऑन कर रहे हो, जिसको कुछ सामान्य उपायों से आप बेटर कर सकते हो। उपायों की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरी डिटेल में करेंगे विद नेम लेटर्स। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ हमसे प्राप्त कर पाएंगे। बी इन टच। थैंक यू गाइस।